Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, the place where stories come alive. Today we have got something special lined up for you. So sit back, relax, and get ready to dive into a world of emotions, twists, and unforgettable moments. Let's begin. The story starts now. वही बेचारा जैक बस डस्टबिन में पड़ी उस फटी टी शर्ट को देखता रह गया। और फिर वो भी ऊपर भगवान को देख याद करके बाहर आ गया। और फिर कुछ और घंटे के डांस प्रैक्टिस के बाद वो सभी वापस घर लौट आए। पर इन सभी में आर्य ने अभी तक जैक से कुछ नहीं बोल था, न ही उसके किसी सवाल का जवाब दिया था, जिससे जैक बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपनी बात आर्य के सामने रखे। वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। घर आकर सभी ने चेंज करके डिनर किया और चुपचाप से अपने कमरों में सोने चले गए। सभी काफी थके हुए थे तो ज्यादा बातचीत नहीं की किसी ने और चले गए। पर सभी सोए नहीं थे, मतलब कि सभी सिंगल्स तो सो चुके थे। पर हमारे तीनों कोपल्स को कहाँ नींद आ रही थी। जैक बेचारा तो आर्य की बेरुखी से परेशान था। तो एरिक को पता नहीं क्यों पर युवाना से मिलने का दिल कर रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी उसे। तो यहाँ आज अकू की भी नींद हराम हो रखी थी, उसे भी एक बार मैरी को देखने का जी कर रहा था। शायद आज ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी उन लोगों की एक दूसरे से, जो कि पिछले दिनों से तो अच्छे से हो रही थी। फिर ज्यादा देर तक खुद को और न तड़पाते हुए उन तीनों ने ही अपनी अपनी वाली के कमरे में जाने का फैसला किया और निकल गए चोरी छुपे उनके कमरे की तरफ। वो चल तो ऐसे रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा डाका डालने जा रहे हो। वो तीनों ही घने अंधेरे में किसी तरह चीजों को पकड़कर उनके सहारे से आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से अंधेरे में वो तीनों ही एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे से टकरा गए। अचानक हुए हादसे से वो तीनों ही डर कर चिल्लाने वाले थे, पर सही वक्त पर उन्होंने तीनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हालांकि आवाज तुरंत ही दब जरूर गई थी, पर उन तीनों ने ही ये महसूस कर लिया था कि खुद के सिवाय दो लोग और हैं अभी उस जगह। और उस हल्की सी चीख से ही वो तीनों समझ चुके थे कि उनके सामने कौन है। इसीलिए अंधेरे में ही तीनों एक साथ हैरान होते हुए बोले, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? उद्धरण चिन्ह। एक समय पर एक ही जैसा सवाल पूछने पर वो तीनों ही झेप गए। पर फिर खुद के बचाव में तीनों दोबारा से एक साथ अपनी सफाई में हड़बड़ाकर बोल पड़े, वो मैं किचन में पानी पीने आया था। दोबारा से एक साथ बोलने और सेम बहाना बनाने पर वो तीनों फिर से झेप जाते हैं। पर इससे पहले वो कुछ बोल पाते कि तभी जो हलचल उन लोगों ने मचा दी थी उसे सुन पास के सेरवेंट क्वार्टर में से एक सेरवेंट बाहर आ गया और उसने जल्दी से हॉल के उस एरिया की लाइट जला दी। लाइट जलते ही उन तीनों के ही रोगटे खगे हो गए थे कि कहीं किसी और ने तो उन्हें पकड़ नहीं लिया। पर जब उन्होंने अपने सामने एक सेरवेंट को देखा तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। उस सेरवेंट के पूछने पर कि क्या उन लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं था, तो तीनों ने तुरंत ना में सिर हिला दिया और उसे वहां से जाने को कह दिया। तो वो सेरवेंट भी तुरंत वहां से चली गई। अब अपनी बोली के मुताबिक वो तीनों किचन में गए और पानी पीने लगे। वो तीनों काफी धीरे धीरे पानी पी रहे थे ताकि बाकी दोनों जब पी कर निकल गए तो वो अपनी वाली के पास जा सके। पर बेचारे वो तीनों एक ही चीज सोच रहे थे, तो फिर करता कौन ही। वैसे ही पीते पीते और एक दूसरे के चले जाने के इंतजार में तीनों ने एक एक बोतल खत्म कर दी थी। अब और ज्यादा पीने की उनकी कैपेसिटी नहीं बची थी। तो अब उन तीनों ने मन ही मन हार मान ली थी। पर तब भी एरिक ने एक कोशिश करते हुए एक अजीब सी खिसियानी हंसी के साथ उन दोनों से कहा, आज कुछ ज्यादा ही प्यास नहीं लग रही है तुम दोनों को? अब बस भी करो और ज्यादा मत पियो वरना पूरी रात वॉशरूम में ही बीतेगी। इतना बोल वो हंस दिया। तो बाकी दोनों उसे घूरने लगे, क्योंकि वो अकेला नहीं था जो चिढ़ा हुआ था, वही हाल उन दोनों का भी था। तो वो दोनों उसे घूरते हुए बोले, सेम टू यू ब्रो। तो एरिक भी उनके टोन को तुरंत समझ गया और मुंह बनाकर चुप हो गया। पर फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद उन तीनों ने कुछ सोचकर सच्ची सच्ची बोल दिया, पर इस बार भी एक साथ। वो मैं युवाना आर्य मैरी से मिलने जा रहा था। इतना बोलते ही वो तीनों हैरानी से एक दूसरे की शक्लों को घूरने लगे। क्या वो तीनों एक ही नाव पर सवार थे? पर इससे पहले उनमें से कोई दोबारा कुछ बोल पता या रिएक्ट कर पता कि तभी उन्हें कुछ गिरने को की आवाज आई। तो तीनों ने असमंजस में किचन में इधर उधर देखा कि तभी एकदम से एरिक हैरानी से फ्रिज की तरफ देखने लगा।
बाकी दोनों ने भी वहां देखा तो हैरानी रह गए, आखिर नजरा ही कुछ ऐसा था। दरअसल वहां फ्रिज के पास दो नमूने उन्हें ही बैठे घूर रहे थे, जिनमें से एक के हाथों में फ्रूट जूस की बोतल थी तो दूसरे के मुंह में एक बिना पकी मछली, और उनके आसपास और भी खाने का सामान बिखरा हुआ था। अब मंजर ये था कि एक तरफ वो थ्री इडियट्स तो दूसरी तरफ वो दोनों नमूने एक दूसरे को हैरानी से आंखें फाड़े घूरे जा रहे थे। दरअसल वो दोनों नमूने आशा और बॉस ही थे, जो यहाँ आधी रात को फ्रिज में घुसे हुए अपनी पेट पूजा में लगे हुए थे। पर अब तो वो पकड़े गए थे, और वो इससे भी ज्यादा हैरानी उन तीनों की बातों को सुनकर थे। क्या कहा था अभी उनके नीली आंखों वाले बापू और फिरंगी मूसा यूं चोरी छुपे उनकी माँ और मौसी के कमरे जा रहे थे, वो भी आधी रात को। उन दोनों की आंखों में गुस्सा उतर आया, अरे ऐसे कैसे, वो बिना रिश्ता पक्का हुए यूं अपनी जवान लड़की को किसी लड़के से मिलने दे। नहीं, 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 वो ये होने ही नहीं देंगे। वही वो तीनों भी अब नर्वसनेस में एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। वो उस वक्त घबराहट में लॉजिक लगाना ही भूल गए थे कि ज्यादातर जानवर इंसानों की सारी बातें नहीं समझते, तो शायद ही उन्हें उन दोनों से खतरा था। और अगर खतरा था भी तो उन्होंने भी तो उन दोनों बिगड़े हुए राइसजादों को आधी रात को किचन में खाना चुराते और खाते हुए रंगे हाथों रंगे मुंह पकड़ था। नहीं, 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 वो ये होने ही नहीं देंगे। वही वो तीनों भी अब नर्वसनेस में एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। वो उस वक्त घबराहट में लॉजिक लगाना ही भूल गए थे कि ज्यादातर जानवर इंसानों की सारी बातें नहीं समझते, तो शायद ही उन्हें उन दोनों से खतरा था। और अगर खतरा था भी तो उन्होंने भी तो उन दोनों बिगड़े हुए राइसजादों को आधी रात को किचन में खाना चुराते और खाते हुए रंगे हाथों रंगे मुंह पकड़ा था। वही गुस्से में जैसे ही बॉस और आशा उन तीनों को दबोचने वाले थे कि तभी उन्हें अपने मुंह में बड़े खाने का ख्याल आया, और उन्हें ये भी एहसास हो गया कि फंसे तो वो भी हैं अभी। और वही अचानक उन दोनों के चेहरों पर 12 बजते देख उन तीनों को भी एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं थे। उनके चेहरे पर ऐसी 40 वोल्ट की स्माइल आई कि क्या बताओ। और फिर तीनों ने तुरंत जल्दी से अपने फोन निकले और शुरू हो गए रिपोर्टिंग करने में। बेचारे आशा और बॉस को तो कुछ सोचने जा भी समय नहीं दिया गया था। एरिक बिल्कुल किसी रिपोर्टिंग एंकर की तरह। तो कैसा लग रहा है आप दोनों को रंगे हाथों पकड़े जाने पर? क्या अब आप दोनों को पछतावा हो रहा है? क्या आप दोनों खुद को दोषी मानते हैं? फिर जैक और अकू को देख बोला, कैमरामैन फोकस फोकस। अच्छे से फोटो लीजिए सर और मैडम का। फोटो ऊपर से लीजिए, नीचे से लीजिए, दाएं और बाएं से भी लीजिए फोटो। कोई एंगल बचना नहीं चाहिए। और फिर एक शैतानी हंसी के साथ बॉस आशा को घूरते हुए उनका वीडियो बनाते हुए बोला, आखिर कल इनकी प्यारी मम्मी और मौसी को इनकी खुराफातिया की लाइव फुटेज भी तो दिखानी है ना मेरे प्यारे मासूम बच्चों, इतना बोल वो और बाकी तीनों भी हंसने लगे। तो वही आशा और बॉस की तो हालत ही खराब हो गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश करते हुए खुद को वीडियो में आने से बचाने की नाकाम कोशिशें करते रहे। पर अफसोस कि वो दोनों और उनके द्वारा किया गया किचन का जो हाल था वो सब अच्छे से फोटोज और वीडियो में कवर हो चुका था। आखिर में फिर दोनों ने ही हार मान ली और उन तीनों के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों ने उन तीनों को घूरते हुए खुनास में अपना सिर झुका लिया, तो वो तीनों समझ गए कि अब इन दोनों की डोर उनके हाथों में थी। तो तीनों ही किचन स्लेब का सहारा लेकर खड़े हो गए और बड़े स्टाइल से हाथों को सीने पर क्रॉस करके बड़े एटीट्यूड में उन्हें देखने लगे। तीनों के चेहरे पर एक अलग ही सेटिस्फेक्शन दिख रहा था, और एक डेवल स्माइल तो थी ही उनके चेहरे पर, जिससे हमारे मासूम बच्चों को बड़ी चिढ़ हो रही थी। पर वो अभी कुछ नहीं कर सकते थे। वो खुद अभी ब्लैकमेल किए जा रहे थे। एरिक ने वैसे ही बड़ी अकड़ में पूछा, तो क्या सोचा है तुम दोनों ने, क्या करने का इरादा है? हम अभी भी तुम दोनों को ऐसा कुछ लगता है क्या कि तुमने कुछ सुना या देखा है? तो वो दोनों ही एरिक को घूरते हुए अपनी मुंडी नना में हिला देते हैं। तो वो तीनों एक दूसरे को देख एक लंबी स्माइल पास कर देते हैं। और फिर तीनों एक साथ बोले, और आज से हम तीनों क्या हैं तुम्हारे? तो वो दोनों उन्हें देखते हैं तो तीनों अपना अपना फोन को लहरा रहे थे अपने चेहरे के आगे। तो वो दोनों जल्दी से उनके सामने पूरी तरह पेट के बल लेटकर और आगे की तरफ अपने हाथों को जुड़ते हुए अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। तो वो तीनों बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए बोले, शाबाश, कितने समझदार और प्यारे बच्चे हैं ना। तुरंत समझ गए कि अब से ये हमारे गुलाम हैं और हम इनके नौकर।
तो वो दोनों भी अपनी मुंडी हिला देते हैं, पर फिर उन्हें एहसास हुआ कि एरिक ने अभी क्या बोला था। इस बार चारों ने एक साथ घुरकर एरिक को देखा तो एरिक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एक जबरदस्ती की हंसी के साथ बोला, मेरा मतलब कि मालिक हैं हम तीनों, तुम दोनों पर अब राज करेंगे, राज। तो आशा और बॉस का बुरा सा मोह बन गया। दोनों ने मन ही मन तीनों को सबक सिखाने की सोच ली थी और हमारी आशा बेबी तो बिना बदला लिए मान ही नहीं सकती। कुछ तो उनके दिमाग में भी चलने लगा था। अब उन एरिक ने दोनों को तुरंत अपने कमरे में जाने का ऑर्डर दिया और वो खुद उनके साथ ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर आकर बॉस और आशा अपने मालिक के आदेश पर जल्दी से अपने कमरे में भाग गए और उन दोनों के चले जाने के बाद वो तीनों भी जैसे ही अपनी अपनी मंजिलों की ओर जाने के लिए अलग होने वाले थे कि तभी उन तीनों को कुछ हलचल सुनाई दी। तो इस बार वो तीनों भी घबराते हुए जल्दी से भागकर जाकर किसी न किसी रूम में घुस जाते हैं कि इससे पहले कोई और उन्हें देख लेता। और अब इससे ज्यादा श्यापे वो एक ही रात में हैंडल नहीं कर सकते थे। कमरों के अंदर आकर उन तीनों ने चैन की सांस ली और जब ऊपर सिर उठाकर कमरे को देखा तो तीनों हैरान, क्योंकि किस्मत से तीनों अपने सही एड्रेस पर ही पहुंचे थे। हड़बड़ी में भी कोई और गलती नहीं हुई उनसे। अंडस्को मैरी का कमरा। अंडस्को मैरी अपने बिस्तर में बहुत ही सुकून से सो रही थी। इस बात से पूरी तरह अनजान कि कोई दीवानों की तरह कब से उसके सामने बैठा उसी को निहारे जा रहा था और साथ में उसके बेचैन दिल को अब जाकर करार आया था। अकू ने थोड़ा नीचे की तरफ झुकते हुए मैरी के माथे पर अपने पतले और मुलायम होठ रख लिए, फिर दोनों आंखों को चूमा। उसकी छोटी सी पर तीखी नाक पर भी अपने होठ रखे उसने धीरे से और चूम लिया, फिर दोनों गालों को और फिर आखिरी में हल्के से एक बेबी किस उसके प्लम्पी लिप्स पर कर दी। तो मैरी नींद में भी हल्का मुस्कुरा दी। तो अकू ने भी उसे अपने सीने से लगाया और खुद भी कुछ देर में सुकून से सो गया। अंडस्को युवाना का कमरा। अंडस्को 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 मैरी का कमरा। अंडस्को मैरी अपने बिस्तर में बहुत ही सुकून से सो रही थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कोई दीवानों की तरह कब से उसके सामने बैठा उसी को निहारे जा रहा था और साथ में उसके बेचैन दिल को अब जाकर करार आया था। अकू ने थोड़ा नीचे की तरफ झुकते हुए मैरी के माथे पर अपने पतले और मुलायम होठ रख लिए, फिर दोनों आंखों को चूमा। उसकी छोटी सी पर तीखी नाक पर भी अपने होठ रखे उसने धीरे से और चूम लिया, फिर दोनों गालों को और फिर आखिरी में हल्के से एक बेबी किस उसके प्लम्पी लिप्स पर कर दी। तो मैरी नींद में भी हल्का मुस्कुरा दी। तो अकू ने भी उसे अपने सीने से लगाया और खुद भी कुछ देर में सुकून से सो गया। अंडस्को युवाना का कमरा। अंडस्को एरिक जैसे ही अंदर आया वैसे ही उसे एक जोर की लात उसके पेट में पड़ी और वो सीधा कराहते हुए जाकर जमीन पर जा पड़ा। उसका हाथ अभी भी अपने पेट पर था जहां उसे लात पड़ी थी। तो वही जब युवाना को एहसास हुआ कि उसका पैर अभी किसी चीज से बुरी तरह टकराया था, तो उसने जल्दी से अपनी आंखों पर बंदी पट्टी खोली तो वो बिल्कुल ही हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने उसका एरिक बेचारा अपना पेट पकड़े नीचे जमीन पर पड़ा पड़ा कराह रहा था। दरअसल बात ये थी कि युवाना को आज नींद नहीं आ रही थी। तो वो अक्सर नींद न आने पर रात में अकेले में जिम या फिर फाइटिंग प्रैक्टिस करती थी, पर आज न जाने कुछ नया करने के चक्कर में युवाना ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और पूरे कमरे में हवा में हाथ और पैर चलाती रही और प्रैक्टिस करती रही। इसीलिए एरिक का एकदम से उसके कमरे में आ जाना उसके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और उससे भी ज्यादा हैरानी उसे हो रही थी कि वो इतनी रात को यहाँ करने क्या आ रहा था। उसने परेशान होते हुए जल्दी से एरिक पास बैठते हुए कहा, अरे यार ज्यादा तेज लग गई क्या? पर तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गए, वो भी इतनी रात को? कुछ चाहिए था क्या? तो इस बात पर एरिक ने कराहते हुए उसे आंखें खोलकर घूरा। यार तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? मैं जब भी तुम्हारे कमरे में आता हूँ तो तुम मुझे पिट क्यों देती हो? पिछली बार भी एक गाल काला लाल करके भेजा था और आज पेट में। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? इतना बोल वो आवाज करते हुए बिना आंसू के रोने लगा। तो युवाना को भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ। उसका चेहरा उतर गया। वो ऐसा कभी भी जानबूझकर नहीं करती था। उसे उदास देख एरिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो दोबारा से मुंह बनाते हुए बोला, अब बैठी क्या हो यार, मेरी सेवा करो। मुझे बिस्तर पर लेकर चलो और सिकाई करो जैसे पिछली बार किया था। तो युवाना भी अपना सिर हिला देती है। आर्य का कमरा। अंडस्को
जब जैक कमरे में पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले बिस्तर पर गई तो उसे हैरानी हुई क्योंकि बिस्तर पर आर्य थी ही नहीं। उसने जल्दी से अपनी निगाहें इधर उधर करके देखी तो उसे विंडो की साइड कोई बैठा दिखा तो वो समझ गया कि वो आर्य ही है। पर जब उसने ध्यान से देखा तो वो कुछ लिखा रही थी। उसकी डायरी में वो कुछ तो ऐसा लिखा रही थी जो उसके आंखों ले हल्के आंसू उतर आए थे। पर जैक का ध्यान सिर्फ इस पर था कि आखिर आधी रात को ऐसा भी क्या लिख रही थी आर्य। इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे से चलकर आर्य के पीछे आया और पीछे से देखने लगी। पर क्योंकि आर्य हिंदी में लिख रही थी तो उसे कुछ समझ नहीं आते। तो वो पीछे से आर्य की शोल्डर की तरफ काफी ज्यादा झुक गया और भी ज्यादा अच्छे से देखने और समझने की नियत से। पर उसे तब भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि तभी आर्य जिसे ऐसा लगा कि किसी की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही है। तो उसका ध्यान तुरंत डायरी से हटा और उसने एकाएक तुरंत पीछे मुड़कर देखना चाहा कि कौन है पीछे। पर पीछे मुड़ते ही आर्य और जैक की आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि ज्यादा पास होने से दोनों के लिप्स आपस में आज पहली बार टकरा गए थे। जो जैक के साथ साथ आर्य के लिए भी पहली किस थी, उसके पिछले जन्म से भी पहली, क्योंकि पिछले जन्म में वो इतने करीब आ ही नहीं हुए थे। कुछ देर वैसे ही भूत की तरह वो जैसे थे वैसे ही रही, पर तभी अचानक से जैक ने अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ऐसे ही उसने आर्य के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी पेशनेटली किस करने लगा। आर्य भी उसका साथ दे रही थी। इसी तरह कुछ 10 मिनट तक किस करने के बाद दोनों ही अलग हुए और अब उनके माथे एक दूसरे के आगे निस्त करके बाहर खिड़की पर वो दोनों अब एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। बाहर ताजी ठंडी हवाएं चल रही थी और ऊपर से सीधा उनके ऊपर पड़ती चांद की रोशनी। वो माहौल और वो नज़ारा अपने आप में ही बहुत खूबसूरत था और इन सब से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। कुछ देर वैसे ही रहने पर अचानक से जैक ने अपनी आंखें खोली और आर्य को बहुत शिद्दत से देखते हुए बोला, आई लाइक यू आर्य। आई रियली डू अ लॉट। शायद लाइकिंग से भी ज्यादा है ये फीलिंग। पर कुछ तो बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए मेरे अंदर। वही पहले तो आर्य एकदम से ऐसा सुनकर हैरान रह गई क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फिर वो भी आंखें खोल उसे प्यार से निहारने लगी। उसकी हल्की मुस्कुराहट ही जैक का जवाब थी। और उसे देख जैक की मुस्कुराहट और आंखों की चमक दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई। पर तभी उसकी नजर आर्य के डायरी की एक पेज पर गई जहां इंग्लिश में रेप लिखा हुआ था। वो हैरानी से आर्य को देखने लगा, जैसे इस बात का जवाब चाहता हो। अंडरस्कोर। कुछ देर वैसे ही रहने पर अचानक से जैक ने अपनी आंखें खोली और आर्य को बहुत शिद्दत से देखते हुए बोला, आई लाइक यू आर्य। आई रियली डू अ लॉट। शायद लाइकिंग से भी ज्यादा है ये फीलिंग। पर कुछ तो बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए मेरे दिल में। वही पहले तो आर्या एकदम से ऐसा सुनकर हैरान रह गई क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फिर वो भी आंखें खोल उसे प्यार से निहारने लगी। उसकी हल्की मुस्कुराहट ही जैक का जवाब थी। और उसे देख जैक की मुस्कुराहट और आंखों की चमक दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई। पर तभी उसकी नजर आर्य के डायरी की एक पेज पर गई जहां इंग्लिश में रेप लिखा हुआ था। वो हैरानी से आर्य को देखने लगा, जैसे इस बात का जवाब चाहता हो। युवाना का कमरा अंडरस्कोर। युवाना ने जल्दी से एरिक को सहारा देकर अपने बेड पर बिठा दिया। पर एरिक तो युवाना के बिठाते ही जल्दी से लेट गया। इस पर युवाना ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि वो उसकी मंशाएं समझ रही थी। तो एरिक दर्द से कराहते हुए मुंह बनाकर बोला, क्या यार तुम हर बात पर घूरती क्यों रहती हो? अब मुझे दर्द हो रहा है तो क्या मैं लेट भी नहीं सकता? एक तो तुमने पिट दिया मुझ जैसे मासूम को और अब आंखें दिखा रही हो। मासूम लोगों की तो कुछ कदर ही नहीं रह गई भगवान यार। उसकी ओवरएक्टिंग देख युवाना ने बस ना में अपना सिर हिलाया और पेन रिलीफिंग स्प्रे लेने चली गई। वही बेड पर पसरे एरिक की आंखें और दांत चमकने लगे थे, क्योंकि जो उसके मिशन का फर्स्ट पार्ट सक्सेस हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि युवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सब समझ रही थी, पर कहीं ना कहीं वो भी ये देखना चाहती थी, सो चुप रही। जल्दी ही युवाना अपने हाथ में स्प्रे लेकर आए और एरिक के पास ही बेड पर बैठ गई। और ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसने बिना कुछ बोले एरिक की टी शर्ट को थोड़ा ऊपर किया तो उसे उसके सिक्स पैक एब्स दिखे। पर युवाना ने इस बात पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो एरिक चिढ़ गया,
क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि बाकी लड़कियों की तरह युवाना भी उसकी हॉट बॉडी और सिक्स पैक एब्स देखेगी तो तुरंत फ्लैट हो जाएगी उस पर। मगर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और युवाना का वो हाथ जो उसके पेट और छाती के बीच वाले पार्ट पर स्प्रे करके हल्के हाथों से मसाज कर रही थी ताकि एरिक को तकलीफ न हो। पर एरिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो एरिक उसके उसी हाथ को अपने एप्स पर घुमाते हुए बड़ी मासूमियत से इतराते हुए बोला, देखो जरा मुझे यहाँ तो चोट नहीं लग गई। अब सिक्स पैक एप्स हैं और न जाने रोज जिम में मैंने कितने घंटे बिताकर इन्हें अपना खून पसीना बहाकर कमाया है। अब अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी फैन गर्ल्स का क्या होगा। उद्धरण चिन्ह। युवाना को अब एरिक की हरकतों पर हंसी आ रही थी पर वो बिल्कुल भी हंसी नहीं। वो अभी एरिक के प्यारे ड्रामा को देखना चाहती थी। वैसे भी आज का पूरा दिन उनका अपने अपने काम ले ही बीत गया था। इसीलिए जो एरिक कर रहा था वो उसे वो करने दे रही थी। पर जो चाहता था वो उसे अभी वो देने के मूड में नहीं थी। यानी कि एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट। वो अभी उसके और मजे लेने के मूड में थी। ऐसे ही एरिक ने अपने सिक्स पैक एप्स की खुलकर बड़ी बेशर्मी से खूब तारीफ की पर जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला युवाना की तरफ से तो वो चिढ़ते हुए मुंह फुलाकर इस बार युवाना से शिकायती लहजे में बोला, खड़ूस बॉडीगार्ड साहब क्या आपका कुछ बोलना नहीं है। मेरी बॉडी कितनी हॉट है और मेरे पास तो ऑफिशियल सिक्स पैक एप्स भी हैं। कभी देखे हैं किसी के इतने अट्रैक्टिव एप्स। इस बार भी युवाना ने कुछ जवाब नहीं दिया पर उसने चुपचाप अपनी टी शर्ट को थोड़ा ऊपर कर दिया। तो एरिक उसके पेट को देख हैरान ही रह गया, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्योंकि युवाना के खुद 8 पैक एप्स थे। एरिक बेचारे से कुछ कहते ही नहीं बना आगे क्योंकि युवाना ने बिना बोले ही उसकी झंड कर दी थी। उसने अब एम्बेरस होकर हंस दिया। कुछ देर तक मालिश के बाद जब युवाना बोली कि जाकर अपने कमरे में सो जाओ तो एरिक ने फिर दर्द का बहाना करके वहीं पड़ा रहा। कुछ देर दोनों ने बातें की पर एरिक उसी बीच वही सो गया। तो युवाना ने बस प्यार से उसका माथा चूमा और उसके पास ही उसके हाथ को पकड़े सो गई। आज दोनों के ही चेहरों पर एक अलग ही सुकून था, शांति थी। आर्य का कमरा अंडस्को। जब जैक ने आर्य से सवाल किया तो आर्य पहले तो थोड़ी घबरा गई क्योंकि वो उसे क्या ही बताती कि वो उस डायरी में अपने पिछले जन्म की आप बीती लिखा रही थी। इसीलिए उसकी आंखों में भी उस वक्त नमी थी जो अब तक उसने पोंछ ली थी। दरअसल जब आर्य को नींद नहीं आ रही थी तब वो अपने फोन में कुछ देखने लगी तो उसे एक वीडियो मिला था किसी 17 साल की रेप विक्टिम का। उसे भी कुछ हैवानों ने अगवा कर रखा था काफी महीनों तक और उसके साथ जबरन कई बार गैंग रेप हुआ था। इस बच्ची की आपबीती सुन आर्य उसके लिए तो बहुत दुखी हुई पर उसी के साथ उसे खुद के वो दर्दनाक दिन भी याद आने लगे। काफी समय के बाद भी जब उसे वो कड़वी यादें सताती रही तो उसने उन्हें कहीं लिखकर खुद के मन को शांत करने की सोची। इसीलिए वो अपनी पर्सनल डायरी में वो सब लिखा रही थी जो उसने पिछले जन्म में झेला था। जैक के सवाल पर आर्य को पता नहीं क्या सूझा और वो उसकी आंखों में देख बिना अपने रियल इमोशन को दिखाए बोलने लगी, मेरी एक दोस्त थी। वो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। पर जब बारी उसके देश की आई तो उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने देश को चुना। उस दिन उसका प्यार उसके साथ के लिए बहुत रोया, तड़पा। जैक बस शांति से उसकी बात सुनता रहा। उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया मगर उसका दिल तो जैसे बिल्कुल पत्थर का हो गया था। वो उसे यूं ही रोता बिलखता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। पर तुम्हें पता है टूटी वो भी, पर खुलकर रो भी न सकी, ना किसी को अपना दुख दिखा सकी। न चाहते हुए भी आर्य की आंखों में नमी उतर आई थी क्योंकि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया गया था। देश के दुश्मनों ने उसे उसी के देश में 3 साल तक बंदी बनाकर रखा और इस बीच उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसे हर तरह से टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि रोज उसके साथ बिसोहवान गैंग रेप तक। वो इतना ही बोल पाई थी कि उसे बीच में ही जैक ने अपने सीने से लगा लिया था। उसकी भी आंखें नम थी। उसे उस लड़की और लड़के की कहानी सुन अपने दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ। जैक के सीने से लगते ही आर्य जो अब तक खुद को किसी तरह संभाले बैठी थी वो अब फुट फुट कर रो पड़ी। उसे यूं रोता देख जैक को खुद पर गुस्सा आने लगा, आखिर क्यों उसने ये बात छेड़ी। पर अब अफसोस के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। पर फिर कुछ सोच उसने भी आर्य को खुलकर रोने दिया और उसे कसकर अपने सीने से लगाए रखा।
कुछ 10 मिनट तक अच्छे से रो लेने के बाद आर्य को काफी हल्का फील होने लगा था। आज उसके मन में सालों से दफन बहुत से राज उसने किसी और के नाम से सही पर जैक तक पहुंचा दिए थे। अपने दिल की बातें उसे बता दी थी। खुद को शांत करने के बाद वो सीधी बैठ गई तो जैक ने बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछे। पर आर्य अभी भी बहुत सीरियस लग रही थी। उसने उसी सीरियस फेस के साथ अचानक से जैक से पूछा, जैक मेरे करीब आने से पहले तुम ये जान लो कि मेरे लिए भी मेरा देश मेरी जान और जिंदगी दोनों से पहले आता है। और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूँ मैं भी उसकी तरह सेल्फिश बन रही हूँ। तो अगर मैंने भी कभी मजबूरी में आकर तुमसे दूरी बना ली हमेशा के लिए, तो क्या तुम मुझसे नफरत करने लगोगे? क्या मैं तुमसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे? उद्धरण चिन्ह। कुछ देर वैसे ही रहने पर अचानक से जैक ने अपनी आंखें खोली और आर्य को बहुत शिद्दत से देखते हुए बोला, आई लाइक यू आर्य। आई रियली डू अ लॉट। शायद लाइकिंग से भी ज्यादा है ये फीलिंग। पर कुछ तो बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए मेरे दिल में। वही पहले तो आर्य एकदम से ऐसा सुनकर हैरान रह गई क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फिर वो भी आंखें खोल उसे प्यार से निहारने लगी। उसकी हल्की मुस्कुराहट ही जैक का जवाब थी। और उसे देख जैक की मुस्कुराहट और आंखों की चमक दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई। पर तभी उसकी नजर आर्य के डायरी की एक पेज पर गई जहां इंग्लिश में रेप लिखा हुआ था। वो हैरानी से आर्य को देखने लगा, जैसे इस बात का जवाब चाहता हो। युवाना का कमरा अंडरस्को। युवाना ने जल्दी से एरिक को सहारा देकर अपने बेड पर बिठा दिया। पर एरिक तो युवाना के बिठाते ही जल्दी से लेट गया। इस पर युवाना ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि वो उसकी मंशाएं समझ रही थी। तो एरिक दर्द से कराहते हुए मुंह बनाकर बोला, क्या यार तुम हर बात पर घूरती क्यों रहती हो? अब मुझे दर्द हो रहा है तो क्या मैं लेट भी नहीं सकता? एक तो तुमने पिट दिया मुझ जैसे मासूम को और अब आंखें दिखा रही हो। मासूम लोगों की तो कुछ कदर ही नहीं रह गई भगवान यार। उसकी ओवरएक्टिंग देख युवाना ने बस ना में अपना सिर हिलाया और पेन रिलीफिंग स्प्रे लेने चली गई। वही बेड पर पसरे एरिक की आंखें और दांत चमकने लगे थे, क्योंकि जो उसके मिशन का फर्स्ट पार्ट सक्सेस हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि युवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सब समझ रही थी, पर कहीं ना कहीं वो भी ये देखना चाहती थी, सो चुप रही। जल्दी ही युवाना अपने हाथ में स्प्रे लेकर आए और एरिक के पास ही बेड पर बैठ गई। और ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसने बिना कुछ बोले एरिक की टी शर्ट को थोड़ा ऊपर किया तो उसे उसके सिक्स पैक एब्स दिखे। पर युवाना ने इस बात पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो एरिक चिढ़ गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि बाकी लड़कियों की तरह युवाना भी उसकी हॉट बॉडी और सिक्स पैक एब्स देखेगी तो तुरंत फ्लैट हो जाएगी उस पर। मगर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। और युवाना का वो हाथ जो उसके पेट और छाती के बीच वाले पार्ट पर स्प्रे करके हल्के कुछ देर वैसे ही रहने पर अचानक से जैक ने अपनी आंखें खोली और आर्य को बहुत शिद्दत से देखते हुए बोला, आई लाइक यू आर्य। आई रियली डू अ लॉट। शायद लाइकिंग से भी ज्यादा है ये फीलिंग। पर कुछ तो बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए मेरे दिल में। वही पहले तो आर्य एकदम से ऐसा सुनकर हैरान रह गई क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फिर वो भी आंखें खोल उसे प्यार से निहारने लगी। उसकी हल्की मुस्कुराहट ही जैक का जवाब थी। और उसे देख जैक की मुस्कुराहट और आंखों की चमक दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई। पर तभी उसकी नजर आर्य के डायरी की एक पेज पर गई जहां इंग्लिश में रेप लिखा हुआ था। वो हैरानी से आर्य को देखने लगा, जैसे इस बात का जवाब चाहता हो। युवाना का कमरा अंडरस्को। युवाना ने जल्दी से एरिक को सहारा देकर अपने बेड पर बिठा दिया। पर एरिक तो युवाना के बिठाते ही जल्दी से लेट गया। इस पर युवाना ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि वो उसकी मंशाएं समझ रही थी। तो एरिक दर्द से कराहते हुए मुंह बनाकर बोला, क्या यार तुम हर बात पर घूरती क्यों रहती हो? अब मुझे दर्द हो रहा है तो क्या मैं लेट भी नहीं सकता? एक तो तुमने पिट दिया मुझ जैसे मासूम को और अब आंखें दिखा रही हो। मासूम लोगों की तो कुछ कदर ही नहीं रह गई भगवान यार। उसकी ओवरएक्टिंग देख युवाना ने बस ना में अपना सिर हिलाया और पेन रिलीफिंग स्प्रे लेने चली गई। वही बेड पर पसरे एरिक की आंखें और दांत चमकने लगे थे, क्योंकि जो उसके मिशन का फर्स्ट पार्ट सक्सेस हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि युवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
वो सब समझ रही थी पर कहीं न कहीं वो भी ये देखना चाहती थी, सो चुप रही। जल्दी ही युवाना अपने हाथ में स्प्रे लेकर आए और एरिक के पास ही बेड पर बैठ गई। और ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसने बिना कुछ बोले एरिक की टी-शर्ट को थोड़ा ऊपर किया तो उसे उसके सिक्स पैक एब्स दिखे। पर युवाना ने इस बात पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो एरिक चिढ़ गया। क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि बाकी लड़कियों की तरह युवाना भी उसकी हॉट बॉडी और सिक्स पैक एब्स देखेगी तो तुरंत फ्लैट हो जाएगी उस पर। मगर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। और युवाना का वो हाथ जो उसके पेट और छाती के बीच वाले पार्ट पर स्प्रे करके हल्के हाथों से मसाज कर रही थी, ताकि एरिक को तकलीफ न हो। एक तो तुमने पिट दिया मुझ जैसे मासूम को और अब आंखें दिखा रही हो। मासूम लोगों की तो कुछ कदर ही नहीं रह गई भगवान यार। उसकी ओवरएक्टिंग देख युवाना ने बस ना में अपना सिर हिलाया और पेन रिलीफिंग स्प्रे लेने चली गई। वही बेड पर पसरे एरिक की आंखें और दांत चमकने लगे थे, क्योंकि जो उसके मिशन का फर्स्ट पार्ट सक्सेस हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि युवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सब समझ रही थी पर कहीं न कहीं वो भी ये देखना चाहती थी, सो चुप रही। जल्दी ही युवाना अपने हाथ में स्प्रे लेकर आए और एरिक के पास ही बेड पर बैठ गई। और ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसने बिना कुछ बोले एरिक की टी-शर्ट को थोड़ा ऊपर किया तो उसे उसके सिक्स पैक एब्स दिखे। पर युवाना ने इस बात पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो एरिक चिढ़ गया। क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि बाकी लड़कियों की तरह युवाना भी उसकी हॉट बॉडी और सिक्स पैक एब्स देखेगी तो तुरंत फ्लैट हो जाएगी उस पर। मगर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। और युवाना का वो हाथ जो उसके पेट और छाती के बीच वाले पार्ट पर स्प्रे करके हल्के हाथों से मसाज कर रही थी, ताकि एरिक को तकलीफ न हो।